आज मुझे एक नई चीज पता चली है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा। हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों आज भी सोशल मीडिया की काफी सारी वायरल खबरें हैं, जैसे ध्रुव राठी ने रेखा गुप्ता को दिया जवाब और सिंगर विशाल ने पार्लियामेंट के वंदे मातरम के डिबेट को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जो कि अंधभक्तों की नींद उड़ा सकती है। वहीं दोस्तों यूपी के बुलंदशहर में एक ठेले वाले मुस्लिम शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और अमित शाह के साला कहने को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। तो इस पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा। और क्या सच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ गलत होता है? और साथ ही आरएसएस अभी अपने कार्यकर्ताओं की बहिष्कार कर रही है। तो पूरे सोशल मीडिया में बहुत सारी वायरल खबरें हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले एमपी के बीजेपी मिनिस्टर प्रतिमा बगरी के भाई को गांजा तस्करी करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अपने भाई पर नाराज होने के बजाय मंत्री जी उस पत्रकार पर नाराज हो गई, जिसने उनसे ये सवाल पूछा, मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? वहीं दोस्तों यूपी के बुलंदशहर में गरीब मुस्लिम ठेले वाले की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। क्या करने गया था यूसुफ वहाँ पर? क्या करने गया था यूसुफ? क्या करने गया था? यूसुफ वहाँ सुबह सौदा बेचने को गया था गांव में, गांव वालों ने पकड़ लिया, मार दिया। क्या सौदा बेचता था? सौदा बसात खाना बेचा। क्या कर बेचता था? बसात खाना लेके जा रहा। कितने बच्चे हैं यूसुफ के? बच्चे कितने हैं? बच्चे भैया 4 लड़के 2 लड़की 2 बहन। ये लोडे अभी एक बड़ा है। वही दोस्तों श्रीनगर के सांसद रूहुल्ला ने कहा कि वंदे मातरम आप बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें 2 राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। वही दोस्तों सिंगर विशाल जी ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम के डिबेट को लेकर जो बात की, उससे अंधभक्तों की नींद उड़ सकती है। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है, इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। वहीं दोस्तों अनुराग ठाकुर को अपनी संसद के इस बयान की वजह से जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर का होमवर्क थोड़ा अच्छा नहीं था और वो वंदे मातरम को वंदे भारत समझ बैठे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। वही दोस्तों रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है, जिस पर ध्रुव राठी ने कुछ ये कहा। आज मुझे एक नई चीज पता चली है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मेजरिंग टेप लेकर आया हूँ, और क्या लगता है आपको? आई थिंक अराउंड
31 डिग्री सेल्सियस है इस कमरे का AQI। आपको सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा होगा कि एक मेजरिंग टेप से मैंने AQI कैसे मेजर कर लिया, लेकिन ये मेरी थ्योरी नहीं है, ना। ये थ्योरी है हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वैसे ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अगर आप इनका पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी फंडामेंटल नॉलेज ही कितनी गलत है एयर पोल्यूशन के बारे में। इन्हें लगता है कि एयर पोल्यूशन का ओनली सोल्यूशन है वाटरिंग, पानी छिड़कना। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सोल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, वहां से पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये चीज इनके दिमाग में ही नहीं आती इस मुद्दे पर बात करते हुए। और जब इनसे पूछा गया कि कहीं आप मीटर पर डायरेक्टली पानी तो नहीं डाल रहे हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था उस चीज का। वहीं तो आप सफाई करेंगे, मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तो पहले दिन से आके कहा कि हाँ जी बताइए। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे पॉलिटिशियंस कभी भी एयर पोल्यूशन के मुद्दे को सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे बस तरस उन लोगों पर आता है जो हमेशा बेवकूफ बनते रहते हैं ऐसे स्टूपिड पॉलिटिशियंस को वोट देने पर, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनकर। हमेशा धर्म के नाम पर बेवकूफ बनते हैं। वही दोस्तों, एक इंडियन व्लॉगर नेपाल में अपना तिरंगा बैग पर लगाए ट्रैवल कर रहा था, तो उनको नेपाल के युवाओं ने तिरंगा उतारने को कहा। संघ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मगर दुनिया की एकमात्र हिंदू मेजोरिटी देश से भी हमारा रिश्ता बिगड़ा हुआ है। झंडा हटाओ ना लोग। कैसे भाई, मेरा देश का झंडा है, कैसे लगा सकते हो तुम? कैसे घूम सकते हो? आपको कौन बोला इसे प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सुनो भाई, हजारों लोग आए हैं भाई इंडिया से भाई, ऐसे झंडा लगा के हमने रोका है उन्हें। हम नहीं हटाएंगे भाई, नहीं भाई, तुम ऐसे झंडा मत लगाओ, मैं सीधा बोल रहा हूँ। हम लगाएंगे भाई, बात कीजिए भाई। हजारों लोग आए हैं भाई, उन्होंने नहीं लगाया, तुम क्यों लगा रहे हो भाई? इनको क्या प्रॉब्लम, क्या है इनसे? चलो आगे। वही दोस्तों, पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक ऐसा शब्द बोला जो कि वायरल हो गया, और इस पर राहुल गांधी ने लिखा, अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर के उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? वहीं दोस्तों, एक आरएसएस के कार्यकर्ता को एमपी में एक दलित के घर भोजन करने की वजह से उनका बहिष्कार किया जा रहा है। अब गांव के सरपंच का कहना है कि तुम गंगा स्नान करो और एक भोज के आयोजन का उद्देश्य दिया, वरना उनको गांव समाज के समुदाय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूतछात, इसको हम नहीं मानते हैं, छुआछूत को। तो अभी पिछले महीने एक घटना मेरे साथ घटी कि हमारे ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया में वाल्मीकि परिवार में संतोष परोचे के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में, उसके पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में हम भोजन करने चले गए। तो हम जब भोजन करने पहुँचे तो हमारे साथ पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता और हमारे ही ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया के शिक्षक सत्येंद्र रघुवंशी, वो भी हमारे साथ गए। तो सत्येंद्र रघुवंशी जी ने ये पूरा जो हमने भोजन किया वाल्मीकि परिवार में, उसकी वीडियो बना ली, क्योंकि चूँकि मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से, तो उन्होंने वीडियो बना के गांव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, वाल्मीकि परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से। तो उस वीडियो के माध्यम से गांव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। वही दोस्तों, जज का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्तन को पकड़ना, उसके पाजामे के नाड़े को खोलना, खींचकर जबरदस्ती लेकर जाना, इसे रेप या फिर रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जाएगा। दरअसल दोस्तों, यूपी के कासगंज जिले में 3 युवक ने एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया, मगर हाई कोर्ट ने इसे रेप का प्रयास का मामला नहीं माना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को खारिज करेंगे और ट्रायल दोबारा से जारी करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अभी देश भर में रेप के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं, क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। वही दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ और उन्होंने कुछ इल्जाम भी लगाए। अब वो इल्जाम क्या है, आप खुद देखिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ, डीयू के, एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो।
तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स है डीयू के अंदर, एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस, यू नो व्हाट दे डिड, सब 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं चोटी के सामने कि सर हमारे जो प्रोफेसर हैं वो तो सही है, गलती चित्रा की है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतने ही अपडेट थे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।